So dear students, today's our topic is complement of a set. ये हमें मालूम है कि ये अपने इस साल सिलेबस में नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं. Let U be the universal set and A be a subset of U. Then the complement of A is the set of all elements of U. All elements of U which are not the element of A. It is denoted by A dash और A complement. तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है एक, तो एक उसका सबसेट है. तो ए के कॉम्प्लीमेंट में जो उसका सबसेट है उसमें वो एलिमेंट आएंगे जो यू में तो है लेकिन ए में नहीं है. फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए ए डैश इक्वल यू माइनस ए. एग्जाम्पल लेते हैं. यू में अपने पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ए में है 2 3. तो ए डैश हो जाएगा यू माइनस ए, वेर यू इज 1 2 3 4 5 माइनस ए इज 2 3. तो अब u के वो एलिमेंट लिखेंगे जो a में ना हो. तो a में तो 2 है और 3 है, तो ये u में से छोड़ देंगे और बाकी लिख देंगे 1 4 5. दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट. एक तो a और a डैश का आप यूनियन करते हो तो वापस आपका यूनिवर्सल सेट आ जाता है. दूसरी प्रॉपर्टी है कि दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो फाई आएगा, यानी ये दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं. a एंड a डैश हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट. तीसरी चीज़ है डी मॉर्गन्स लॉ. a यूनियन b का होल डैश विल बी इक्वल a डैश इंटरसेक्शन b डैश एंड a इंटरसेक्शन b डैश विल बी इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश. दीज लॉज आर कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ. किसी भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे तो वापस आपको वो ही सेट मिल जाएगा. एम्प्टी सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो यूनिवर्सल सेट आएगा, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो एम्प्टी सेट आएगा. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन. अब हम कॉम्प्लीमेंट वाली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इस साल के लिए सिलेबस में नहीं है. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन. हियर एन shows number of elements in set A. Number of elements in set A. सेट A में जो भी एलिमेंट्स हैं. तो इसी प्रकार एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी. एन ए इंटरसेक्शन बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, एंड एन ए यूनियन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी. अब आपके पास दो सेट हैं. सपोज ए सेट है जिसमें आपके पास 1 2 3 है. तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 3. एक आपके पास सेट है बी जिसमें है 2 3 4 5. तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 4. अब ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे यूनियन करने पर? 1 2 3 4 5. तो एन ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आए? 5. और यहाँ से अगर हम ये देखें एन ए में 3 है, एन बी में 4 है, तो वो हो रहे हैं 7. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कॉमन एलिमेंट इनमें 2 बार काउंट हो रहे हैं. अगर आप ए और बी में अलग अलग काउंट करते हो तो, और यूनियन में काउंट करते हो तो वो 1 बार काउंट होते हैं. इसलिए आप क्या करोगे, एन ए में अगर आप प्लस करते हो एन बी को, तो उनमें से जो कॉमन एलिमेंट जो 2 बार काउंट हो रहे हैं
उनको एक बार वापस माइनस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपका ये फॉर्मूला बनता है ये वाला। इसी प्रकार अगर हम इसी फॉर्मूले की बात करें ऑन 3 सेट्स, then the formula will be n a union b union c will be na plus nb plus nc minus n a intersection b minus n b intersection c minus n a intersection c plus n a intersection b intersection सी। इस केस में इसका 3 सेट के केस में इसका फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना। 2 देखते हैं हम। इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स, इट मीन्स n x यूनियन y इज इक्वल 18। x has 8 elements, nx 8 elements, and y has 15 elements, तो ny 15 elements. How many elements does x intersection y have? हमें nx intersection y की वैल्यू निकालनी है। तो we know that the formula x union y is nx plus ny minus nx intersection y. nx union y is 18, nx is 8 plus ny is 15 and nx intersection y we have to find. तो 18 और ये हो गया 23, तो इसको इधर लाएंगे तो -23 इक्वल माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई विल बी इक्वल 5। इस प्रकार आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मिटा देता हूँ। नाउ Question number 3. In a group of 400 people, 250 can speak Hindi, 200 can speak English. तो H हम ले लेते हैं हिंदी बोलने वाले और ई ले लेते हैं हम स्पीक टू इंग्लिश। नाउ इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई, दैट इज 400, टोटल 400 है। 250 कैन स्पीक हिंदी, सो एन एच इज 250। 200 can speak English, so NE 200. How many people can speak both Hindi and English? बीच में एंड आ गया तो इंटरसेक्शन पूछ रहा है ये हमें। एन एच इंटरसेक्शन ई हैव टू फाइंड। तो वही फॉर्मूला एन एच यूनियन ई इक्वल एन एच plus NE minus NH intersection E. So it is 400, it is 250, it is 200 minus NH intersection E we have to find. So 400 minus ये दोनों हो गए 450।
सो एन एच इंटरसेक्शन ई विल बी इक्वल 50। मिटा देता हूँ बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन करना, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। If x and y are two sets such that x has 40 elements, so nx is equal 40. X union y has 60 elements and x union y is 60, and x intersection y has 10 elements. How many elements does y have? We have to find ny. वही फॉर्मूले में रख दीजिए, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। सिक्सटी इक्वल टू 40 माइनस 10 हो गया 30, तो एन वाई हो जाएगा 30। जब 30 को आप इधर लाओगे तो माइनस 60 माइनस 30 30। आगे चलते हैं बच्चों 7th क्वेश्चन पे, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बहुत क्रिकेट एंड टेनिस। तो दो चीज़ है, सी हम ले लेते हैं क्रिकेट प्लेयर्स और टी ले लेते हैं टेनिस प्लेयर्स। So in a group of 65 people, it means NC union T is 65 people. 40 like cricket, तो NC is 40. 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only and not cricket? How many like tennis? तो पहले हम ये फाइंड करेंगे हाउ मैनी लाइक टेनिस, यानी फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एन टी। सो वी नो दैट एन सी यूनियन टी इज इक्वल एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो दिस इज 65, दिस इज 40, दिस इज एन टी, this is 10. तो 65 इक्वल 40 माइनस 10 इज 30 प्लस एन टी। सो एन टी इज 65 माइनस 30 इज 35। टेनिस खेलने वाले लोग ये हैं। यहाँ हमें टेनिस खेलने वाले लोग पूछे, यानी ये टेनिस तो खेलते ही हैं, साथ में कोई अदर गेम भी खेल सकते हैं ये लोग। यहाँ आप ध्यान दीजिए, सेकंड इसमें पूछा है हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। अब इन ये जो लोग है 35, उनमें ये टेनिस तो खेलते ही खेलते हैं, साथ में क्रिकेट भी खेल रहे हैं इनमें से कुछ लोग। तो अब जो पूछ रहा है ये दूसरी चीज़ कि हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, इसका मतलब इनमें से उन टेनिस प्लेयर्स को हटाना है जो क्रिकेट भी खेलते हैं, सिर्फ टेनिस वाला पता करना है। तो एन टी टेनिस तो खेले, नॉट क्रिकेट माइनस सी, और इसका फॉर्मूला होता है एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी।
सो NT इज़ 35। ऐसे लोग जो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, ऐसे लोग जिनमें टेनिस खेलने वाले भी हैं और क्रिकेट खेलने वाले भी हैं। -NT इंटरसेक्शन C, ऐसे लोग जो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, दैट इज़ 10। दिस इज़ 25। ये 25 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं, टेनिस के साथ क्रिकेट नहीं खेलते। तो आज के लिए काफ़ी है बच्चों, धन्यवाद।